श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। राजर्षि भक्त श्री आस्करण जी बड़े ही धर्मशील और सद्गुणी थे। ये आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज के पौत्र श्री भीम सिंह जी के पुत्र और स्वामी श्री कीलह देव जी के शिष्य थे। सदाचार का पालन करते थे, बड़ी निर्मल वाणी थी और इन्होंने अनेक पदों की रचना की। राजा होने के कारण बड़े शूरवीर किंतु धीर, गंभीर, उदार, विनयी और भक्तों में श्रेष्ठ थे। कूर्मवंशी श्री आस्करण जी सीतापति श्री रामचंद्र जी और राधापति श्री कृष्णचंद्र जी दोनों की नियम पूर्वक सेवा करते। जिन दोनों ठाकुरों के नाम में मोहन शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे श्री जानकी मोहन और श्री राधा मोहन, इन दोनों इष्ट स्वरूपों के श्री चरण कमलों की आशा करने वाले श्री आस्करण जी का सुयश सर्वत्र फैल गया। ये बड़े ही धर्मशील थे। धर्मशील किन्हें कहते हैं? भगवान वेद व्यास कहते हैं कि मैं दोनों हाथ उठाकर पुकार रहा हूं, किंतु कोई मेरी बात सुनता नहीं। अरे, जिस धर्म से सभी प्रकार के धन मिलते हैं, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, उस धर्म का आचरण क्यों नहीं करते? मानव जीवन की पूर्णता इसी में है कि उसका संपूर्ण जीवन एवं उसके जीवन की क्रिया धर्म के द्वारा अनुशासित हो। धर्म की पूर्णता इसी में है कि वह संपूर्ण जीवन का धारण एवं शासन करता हो। जो जीवन के किसी एक अंग को अपने अनुशासन से बाहर छोड़ देता है, वह धर्म उतने अंश में अपूर्ण है। श्री आस्करण जी सनातन वैष्णव धर्म के अनुशासन से अनुशासित थे, अतः इन्हें धर्मशील कहा गया। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, बड़े शूरवीर थे और अनेक युद्धों में विजयी हुए थे। भागवत में महाभागवत के लक्षण कहे गए हैं। न काम कर्म बीजा नाम यस्य चेतसी संभवः वासुदेवक निलयः सवे भागवतोत्तमः न यस्य स्वः परिति वित्तेष्वात्मनि वा विधा सर्वभूत समाशांतः स वै भागवतोत्तमः। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासना को उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप भगवान को देखता है, संभाव रखता है तथा किसी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। और आस्करण जी गुरु कृपा से इन लक्षणों से युक्त थे। राजर्षि ने इसलिए कहा जाता है, राजर्षि का अर्थ है संत राजा। क्षत्रिय जाति का वह व्यक्ति जिसने अपने पवित्र जीवन में साधना में भक्ति से ऋषि का पद प्राप्त कर लिया हो, जैसे महाराजा श्री जनक जी, श्री पृथु जी, पुरुरवा जी और विश्वामित्र जी। श्री आस्करण जी परम धर्मवान क्षत्रिय थे, अतः इन्हें राजर्षि कहा गया। चाणक्य नीति कहती है कि धनी, वेदज्ञ ब्राह्मण, धार्मिक राजा, नदी और वैद्य, ये पांचों जहां ना रहते हों, वहां निवास नहीं करना चाहिए। तो भैया, सनातन धर्म में जितना भी है इतना वैज्ञानिक है। यदि वास्तव में हम धर्म पर चलने लगे तो हमारा जीवन बड़ा सहज, सरल और आनंदमय हो जाए। अपने भाई रतन जी की मृत्यु के बाद श्री आस्करण जी ज्येष्ठ सुदी 8 संवत 1694 विक्रम में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने केवल 15 दिन राज्य किया। इसके बाद राजगद्दी छोड़कर
तीर्थ यात्रा करने चले गए। तब इनके काका श्री भारमल जी गद्दी पर बैठे। इसके बाद बादशाह ने इन्हें नरवड़गढ़ मध्य प्रदेश में जागीर दे दी। इनकी मनसबदारी 3 हजारी थी। इनके पिता श्री भीम सिंह जी भी माघ सुदी 5 संवत 1590 से श्रावण सुदी 15 संवत 1593 तक आमेर के राजा रहे। अकबर काल में श्री आशकर्ण जी की महिमा प्रताप का बड़ा विस्तार हुआ। राजा टोडरमल के साथ ये बिहार प्रांत में युद्ध में गए और संग्राम में विजयी हुए। उसके बाद काबुल की लड़ाई में गए और संवत 1585 में दक्षिण से लौटने के बाद आगरा के अधिकारी नियुक्त हुए। बंगाल विजय में भी मानसिंह जी के साथ रहे। बड़े शूरवीर थे, किंतु मारकाट, युद्धों और लोगों को की इस प्रकार की असहाय अवस्था देखकर इन्हें वैराग्य हो गया। सेवा में तल्लीन हो गए। प्रकट अर्चा विग्रह की सेवा और मानसी सेवा इन्हें सिद्ध थी। महाभागवत थे। इनके पदों के आदि अंत में प्राय मोहन छाप रहती है। जैसे आस्करण प्रभु मोहन नागर। श्री राम और कृष्ण दोनों ही मोहन है, अतः मोहन शब्द से दोनों का बोध होता है और इसी कारण इन्होंने अपने ठाकुर जी का नाम मोहन रखा था। मनुष्यों में श्रेष्ठ आस्करण जी नरवड़गढ़ के राजा थे। अपने भगवान मनमोहन को मन में धारण करके उनकी प्रेम पूर्वक सेवा पूजा करते। 4 घंटे तक लगातार मंदिर में रहकर सेवा करते। उस समय द्वार पर एक चौकीदार को बैठा देते ताकि कोई भीतर ना आ सके। इनकी बुद्धि सेवा में भली प्रकार से रम गई थी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से नरवड़गढ़ में दिल्ली का बादशाह आया और उसने अपने सेवकों से कहा कि आस्करण जी को शीघ्र ही लेवा लाओ। वे लोग आस्करण जी के यहाँ आए। आस्करण जी उस समय मंदिर में सेवा कर रहे थे, अतः बादशाह के दूतों की बात इनके किसी कर्मचारी ने सुनी नहीं और पहरेदारों ने आस्करण जी को सूचना देने से इनकार कर दिया। कहा, जब वे सेवा से उठेंगे तभी सूचना दे सकते हैं। तब बादशाह ने इसे अपनी आज्ञा का उल्लंघन मानकर बड़ी भारी सेना भेज दी। सेनापति ने आकर कहा, मेरे आने की सूचना राजा आस्करण के पास भेजो, अन्यथा हम नगर पर आक्रमण कर देंगे और बलात् उन्हें पकड़कर ले जाएंगे। इस बात को सुनकर भी आस्करण जी के सेवकों ने इस बात को टाल दिया और कहीं आस्करण जी की सेवा में विघ्न ना हो जाए, इस भय से उन्हें सूचना न दी। किंतु अब क्या होगा, यह विचार करके उन लोगों के मन में घबराहट भी हो गई। बादशाह के सेनापति ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि हमारे कहने से भी कोई राजा आस्करण को खबर नहीं पहुंचा रहा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं युद्ध आरंभ कर दूं। ऐसी बात सुनकर बादशाह के मन में रुचि उत्पन्न हुई कि देखा जाए राजा कैसा सेवानिष्ठ है, चलकर ही देखना चाहिए। अब बादशाह स्वयं ही वहां आया। सभी राजकर्मचारी बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करें। उन लोगों ने बादशाह से कहा, हम राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके वहां नहीं जा सकते और न उन्हें कुछ सूचना ही दे सकते हैं। आप बादशाह हैं, चाहे तो अकेले जा सकते हैं। बादशाह भीतर गया तो उसे वहां का दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय श्री आस्करण जी भगवत सेवा पूरी करके भूमि पर लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। बादशाह उन्हें खड़ा देखता रहा। जब खड़े खड़े काफी देर हो गई, ये फिर भी न उठे। तब बादशाह ने राजा आस्करण के पैर में तलवार मारी। इससे राजा की एड़ी थोड़ी कट गई, किंतु आस्करण जी ने पलटकर भी देखा नहीं और उन्हें किंचित मात्र भी कष्ट का अनुभव न हुआ, क्योंकि उनका मन सेवा में तल्लीन था।
अतः शरीर के दुख का भान न हुआ। मन तह जह रघुवर वैदेही, बिन मन तन दुख सुख सुधि के ही। हम लोगों को यदि कोई चींटी भी काट लेती है तो भैया हाथ से माला छूट जाती है, किंतु राजा अस्करण जी ने अपना नित्य नियम पूरा किया। इसे ही दृढ़ता और धैर्य कहते हैं। श्री अस्करण जी भगवान को साष्टांग प्रणाम करके उठे और उन्होंने भगवान के आगे पर्दा डाल दिया। विश्राम हेतु तथा ठाकुर जी पर मलेच्छ दृष्टि न पड़े अतः पर्दा कर दिया। इसके बाद बादशाह को सलाम किया, जैसा कि यवनों का शिष्टाचार है। अपने नियम के अनुसार जय श्री राम या जय श्री कृष्ण नहीं कहा। यह विचार कर किस समय इनका प्रभुत्व है, इनके विरुद्ध नहीं होना। कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी वीणा बजाते हरिगुण गाते विचर रहे थे। तभी सहसा हिरण्यकशिपु से भेंट हो गई। श्री नारद जी ने जय श्री शंकर की कहकर उसका अभिवादन किया और उसने तमक कर पूछा, यह तुम्हारे पास क्या है और तुम अभी क्या गा रहे थे? नारद जी ने कहा, हजूर यह वीणा है, इसे बजाकर आपके गुण गा रहा था। तब हिरण्यकशिपु ने संतुष्ट होकर कहा, तब ठीक है, जाओ खूब घूमो फिरो और मेरे गुण गाओ। नारद जी ने देखा कि समय बलवान है, इस समय इसकी चलती है, नारायण का नाम लेते ही इसके क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा, और वैसे भी यह पार्षद है, भगवान के गुण भी इसी के गुण हैं। सो चतुर लोग समय को देखकर व्यवहार करते हैं। अतः अस्करण जी ने भी बादशाह को सलाम किया। नियम की सच्चाई एवं व्यवहार की कोमलता पर प्रसन्न होकर बादशाह ने अपनी जेब से रेशमी रूमाल निकाला और उसे जलाकर एड़ी के घाव में भरकर पट्टी अपने हाथों से बांध दी। फिर उसने पूछा कि परमात्मा की आराधना कैसी करनी चाहिए, और अस्करण जी ने उत्तर दिया कि सच्ची आराधना और सच्चा प्रेम वही है जिसमें कच्चापन, बनावटीपन, दम्भ ना हो। ऐसी भक्ति करने से सच्चा जीवन मिलता है और माया पर विजय प्राप्त होती है। स्त्री पुत्र आदि सारे संसार का संबंध केवल शरीर से है, अतः उनके साथ में शरीर से व्यवहार करना चाहिए। और मन का सच्चा नाता भगवान से है, अतः मन भगवान में ही लगाना चाहिए। इनके सत्संग से बादशाह की बुद्धि विशुद्ध हुई, वह भी भक्त हुआ। कालांतर में जब बादशाह ने सुना कि श्री अस्करण जी परम धाम पधार गए हैं, तब उसे बड़ा भारी शोक हुआ और उस दिन उसने भोजन पानी कुछ भी न किया। कुछ दिनों के बाद उसने सुना कि सेवा पूजा और भोग राग के अभाव में श्री अस्करण जी के ठाकुर जी कष्ट पा रहे हैं। तब उसने सेवा पूजा करने वाले ब्राह्मणों को अलग अलग गांव लिख दिए और उन पुजारियों को आदेश दिया कि श्री अस्करण जी के प्राण प्यारे ठाकुर जी की सेवा पूजा आप लोग बड़े प्रेम और नियम से किया करें। इस प्रकार श्री अस्करण जी के ठाकुर जी की भगवत सेवा का यथोचित प्रबंध करके बादशाह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। भैया, एक भक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किन किन तरीकों से भगवान में लोगों को अपनी ओर लगाता है। भगवान तो स्वयं आकर्षित करते ही हैं, किंतु उनके भक्त की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, वह कैसा ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ उसके जीवन में सुधार अवश्य होता है। बाकी सब उसकी लगन और इच्छा पर निर्भर करता है कि वह चाहता क्या है। तो भैया, धर्म के अनुसार हमें अपने जीवन को सदाचरण और सद्गुण अपने व्यवहार में लाने चाहिए और इन्हीं पर चलना चाहिए। भगवान बड़े कृपालु हैं, ये बड़ी शीघ्र कृपा करते हैं। कभी देखें तो सही। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।